इन्फिनिटी वॉर को रिलीज हुए अब एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, तो यकीनन आज के बाद से मुझे स्पॉइलर वार्निंग देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिन फैंस ने देखनी थी उन्होंने देख ली है और जिन्होंने नहीं देखनी वो एक हफ्ता और भी गुजर जाएगा तो वो नहीं देखेंगे, क्योंकि वो लोग इंतजार कर रहे हैं ब्लूरे में रिलीज होने का। जब ब्लूरे में रिलीज होगी तब वो उसे खरीदेंगे और फिर उसे देखेंगे। खैर, आज की वीडियो की बात कर लेते हैं। आज की वीडियो में मैं अपने फेवरेट मोमेंट्स का जिक्र करने जा रहा हूँ। जब मैं सिनेमा में देखने गया था और जब वो सीन सामने आए तो दिल गार्डन गार्डन हो गया था। यकीनन आपके भी कुछ फेवरेट मोमेंट्स होंगे और कुछ मेरे भी हैं, तो मैं यहाँ पर अपने फेवरेट मोमेंट्स का जिक्र करने जा रहा हूँ एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के हवाले से। तो जो सबसे पहला फेवरेट मोमेंट है मेरा, वो है हल्क और थैनोस के बीच हुई फाइट। चाहे वो थोड़ी सी ही थी, लेकिन उसकी कोरियोग्राफी बहुत ज़बरदस्त थी। और मैं कहता हूँ हल्क को जब पहला मुक्का पड़ा ना, तो उसकी जो आवाज़ निकली, मैं कहता हूँ वो इतनी दर्दनाक किस्म की आवाज़ थी ना कि आपको फील होता है कि उसको पहले इस तरह का मुक्का कभी नहीं पड़ा। और उस पहले मुक्के के बाद ही मेरे ख्याल से हल्क को पता लग गया था कि उसकी आज होने वाली है धुलाई। और फिर उसके बाद क्या हुआ वो तो हम सभी जानते हैं। अगले जो दो सीन हैं वो मेरे फेवरेट हैं, लेकिन वो एक ही सीन के अंदर हैं। इन दो सीन में से जो पहला मेरा फेवरेट सीन है वो है न्यूयॉर्क का, जब एबनीमो और आयरन मैन वगैरह के दरमियान फाइट होती है और आयरन मैन अपना नैनो टेक्नोलॉजी वाला सूट निकालता है। ओए होए 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 होए, क्या कमाल सीन था वो। मैं कहता हूँ मज़ा आ गया। और दूसरा इसी सीन में है जब स्पाइडरमैन आकर उस बंदे का वो जो है हाथ रोकता है। दोनों मैं कहता हूँ बहुत अखीर सीन थे, यकीनन आप लोगों को भी पसंद आए होंगे। और सबसे ज़्यादा मज़े की बात यह है कि उन दोनों सीन्स की टाइमिंग बड़ी परफेक्ट थी, जो कि उन सीन्स को और ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं। अगला जो मेरा फेवरेट सीन है वो है स्कॉटलैंड का, जब ब्लैक ऑर्डर विजन और वांडा पर अटैक करता है और वहां पर कैप्टन अमेरिका अपनी टीम के साथ अपीयर होता है। मैं कहता हूँ वो भी बहुत अखीर सीन था। और उस सीन को अखीर बनाने में ना जो सबसे बड़ा हाथ है वो जो 2012 वाली एवेंजर का स्कोर है ना, उसकी है। आपको याद हो जब कैप्टन अमेरिका सामने आता है और वो उसकी तरफ फेंकती है और वो कैच करता है उसको, फिर उसके बाद पीछे से म्यूजिक शुरू होता है, टुनुनुन 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 टुनुनुन। मैं कहता हूँ ओहो, मैं कहता हूँ अभी भी जब मुझे वो सीन याद आता है ना, मज़ा आ जाता है, क्योंकि 2012 वाले एवेंजर का जो स्कोर था ना वो इसको और बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है इस सीन को। मैं कहता हूँ मज़ा आ जाता है देख के। अगला जो मेरा फेवरेट सीन है ना वो है टाइटन का। शायद आपको ये सुनकर अजीब लगे कि ये मेरा फेवरेट सीन है कि जब पहली दफ़ा गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी और एवेंजर्स की मुलाकात होती है और उनके दरमियान फाइट होती है, यानी आयरन मैन और पीटर क्विल वगैरह के दरमियान फाइट होती है। लेकिन जिस बेहतरीन अंदाज से और खूबसूरती से स्टार लॉर्ड ने आयरन मैन, डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन को काबू किया था, मैं कहता हूँ बहुत अखीर तरीके से काबू किया था। तीनों को उसने हिलने नहीं दिया। आते साथ ही सबसे पहले उसने आयरन मैन को ठिकाने लगाया, फिर उसके बाद उसने स्पाइडरमैन को पकड़ लिया। ये जो स्टार लॉर्ड वाला सीन था ना, ये बड़ा ज़बरदस्त सीन था। लेकिन खैर जब मूवी एंड हुई तो स्टार लॉर्ड के खिलाफ लोगों के दरमियान थोड़ी सी हेट बढ़ गई, इसलिए लोगों ने इस सीन को शायद बाद में डिस्कस भी ना किया हो, लेकिन मुझे ये सीन बहुत ज़्यादा पसंद आया था। अगला जो मेरा फेवरेट सीन है ना वो इस मूवी का सबसे इमोशनल सीन है। आप समझ गए होंगे कौन से सीन की बात कर रहा हूँ। जब थैनोस और गमोरा सोल स्टोन लेने जाते हैं, डायरेक्टर्स ने उस सीन को इतना परफेक्टली एग्जीक्यूट किया है ना, आपको फील होता है कि थैनोस बेचारा मासूम सा मस्कीन सा आदमी है जिसके अंदर भी फीलिंग्स हैं। आपको एक मज़े की बात बताऊँ, जब वो सीन मैंने पहली दफ़ा देखा और जब थैनोस ने गमोरा का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए लेकर जा रहा था और वो उसके हाथ पर मार रही थी उसे छुड़वाने के लिए, तब मुझे सबसे पहले जो चीज़ ज़हन में आई थी वो है ना मूवी एक दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसमें जब वो एंड पर अमरीश पुरी ने काजल का हाथ पकड़ा होता है और वो छुड़वा रही होती है, कहती है मुझे राज के पास जाने दे। मेरे ज़हन में सबसे पहली चीज़ वही आ रही थी। और यकीनन जैसे ये मूवी ब्लूरे में रिलीज़ होगी ना, देखना कोई ना कोई ऐसा बंदा ज़रूर होगा जो ये वाली मीम तो लाजमी बनाएगा। हालांकि ये सीन थोड़ा इमोशनल था, लेकिन तब मुझे पता नहीं क्यों हंसी आ रही थी उसको देखकर। लेकिन खैर अब नहीं आनी चाहिए, आपने गालियां देना शुरू कर देना। आप लोग भी यार सही ट्रिगर हो जाते हैं, फौरन ही नीचे कमेंट में शुरू हो जाते हैं। खैर कोई नहीं। अगला जो सीन है ना वो मेरा इस मूवी का सबसे ज़्यादा फेवरेट सीन है, सबसे ज़्यादा। लेकिन जब मैं आपको बताऊंगा तो आप भी कहेंगे हाँ हाँ ये मेरा भी फेवरेट सीन है, हाँ हाँ ये मेरा भी फेवरेट सीन है। और जो बंदा ये थिएटर में देखने गया था मूवी, उसका लाजमी ये फेवरेट सीन होगा और उसने जोर जोर से तालियां बजाई होंगी जब ये वाला सीन आया होगा।
यकीनन आप समझ गए होंगे कि मैं किस सीन की बात कर रहा हूँ। ये सीन वो है जब थॉर अपना हैमर लेकर वकांडा में पहुंचता है। ओए होए होए होए, क्या शोर हुआ था सिनेमा हॉल में। मूवी की आवाज आना बंद हो गई थी और लोगों का शोर इतना ज्यादा हो गया था। मैं कहता हूँ अगर किसी का फेवरेट थॉर नहीं था पहले, तो इस मूवी के बाद सब लोगों का जो फेवरेट एवेंजर है, और ये लोग मान चुके हैं अब के माइटीएस्ट एवेंजर थॉर ही है। पहले लोग नहीं मानते थे लेकिन अब मानते हैं, क्योंकि उसकी जो पावर उन्होंने दिखाई है ना इन्फिनिटी वॉर में, वो आखिर वाला जो लेवल है ना उससे थोड़ा सा ऊपर थी। अगला जो मेरा फेवरेट सीन है ना, वो है थैनोस और आयरन मैन के दरमियान हुई फाइट। कितनी खूबसूरती से उन्होंने इस सीन को कोरियोग्राफ किया है और इस सीन को एग्जीक्यूट किया है कि एक आम इंसान इतने बड़े पावरफुल शख्स के सामने लड़ रहा है और वो हार नहीं मान रहा। और आयरन मैन वो जो मेथड यूज करता है उससे लड़ने के लिए, वो बहुत कमाल थे। और इस फाइट सीक्वेंस में जो डायलॉग है थैनोस का, ऑल दैट जस्ट फॉर अ ड्रॉप ऑफ ब्लड, वो इस सीन को और ऊपर ले जाता है। और इस फाइट में जब वो आयरन मैन का हाथ उखाड़ कर उसी के अंदर दे देता है, तो पूरे सिनेमा हॉल से सिर्फ एक ही आवाज आई थी। मैं कहता हूँ सारा सिनेमा हॉल सन्नाटे की तरह, मैं कहता हूँ चुप हो गया था देखने के लिए कि अब क्या होने वाला है, जो कि इस सीन की खूबसूरती को डिफाइन करता है। अब आखिरी जो फेवरेट मोमेंट है मेरा, वो यकीनन आप जानते होंगे मैं किस मोमेंट की बात कर रहा हूँ। जब थैनोस माइंड स्टोन भी हासिल कर लेता है और उसके पास सारे स्टोन पूरे हो जाते हैं, मगर तभी थॉर वहां पर पहुंचता है और वो अपने हैमर से उस पर वार करता है और वो थैनोस के किए गए अटैक को चीरता हुआ हैमर आकर उसके सीधे सीने में लगता है। पहले आप पूरी मूवी देखते हैं और आप समझते हैं कि थैनोस कितना पावरफुल है, लेकिन फिर आप ये सीन देखते हैं और सोचते हैं कि बस इतना ही पानी था इसमें, इतनी जल्दी मर गया इतनी आसानी से। एक तरफ तो वो किसी को हिलने नहीं दे रहा था और दूसरी तरफ ये बस ऐसे ही मर गया। एक तरह से ये सीन थोड़ा डिसअपॉइंटिंग भी है, लेकिन खैर थॉर की जो पावर्स है उसको शो करता है। तो ये थे एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के वो मोमेंट्स जो मुझे पसंद आए। मुझे और भी मोमेंट्स पसंद आए हैं, लेकिन मैं सारे यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि अगर मैं सारे बता दूंगा तो आप मुझे कमेंट में क्या बताएंगे। तो अब आप लोगों ने ये करना है कि जो बंदा ये वीडियो देखे वो कमेंट में अपना फेवरेट मोमेंट लास्ट में बताए। चाहे ऊपर कितने लोग वो मोमेंट बता चुके हों, लेकिन आपने अपना फेवरेट मोमेंट लास्ट में बताना है। क्या पता कुछ नई बात निकल आए, हमें पता चल जाए कुछ नई बात। यकीनन हर बंदे की ऑब्जर्वेशन डिफरेंट होती है हर बंदे से, तो आपने लाजमी कमेंट करना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज।